कोई वर्ण करके लेगा तो फिर क्या पैदा हुआ? अरे चाहता क्या है तू? यहाँ तो बस अपना रूप, अपना रूप देखो। आप अनुरूप दे प्रभु मोही, तो अपना रूप दे दो। क्यों? क्योंकि टाइम निकला जा रहा है, सोलर का समय हो गया बस। इसलिए जय विधि नाथ होए मोरा बस ये बात पकड़ी प्रभु ने। क्या कह रहे हो? प्रभु ऐसा करो, जय विधि नाथ होए मोरा आपका दास बन के रहूंगा, जिसमें मेरा हित होगा वो काम करो। प्रभु ने बस ये बात की। उसने कहा देव ऋषि, जिसमें तेरा परम हित होगा वो काम करो। और बिल्कुल साफ कह रहे हैं क्या? कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, देव ऋषि, यदि डॉक्टर के पास जाकर के बीमार व्यक्ति यदि कुपथ मांग रहा तो डॉक्टर नहीं देता उसको। इसलिए माया विवश भय मुनि मूढ़ा, ध्यान तो पड़ा था विश्व मोहिनी के अंदर। कभी कभार इंसान बैठा कहीं होता, ध्यान कहीं क्या। अब खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है राम के सामने, है ना? जैसे तुम खड़े होते हो मंदिर में, दिमाग में बेटा बेटी बैठा होता है, जा रहे मंदिर में बत्ती लगाने, ध्यान कहीं और होता। आज देवी ऋषि नारद के साथ ही ऐसा हो रहा था। ध्यान तो विश्व मोहिनी में पड़ा है, प्रार्थना कर रहा हूँ और यहाँ प्रभु साफ मनाई कर रहे हैं, उसको मैं नहीं दूंगा जो मांग रहा है। और वो पैर पकड़े खड़ा ना, मुझे दे दो। जिसको बुखार चढ़ रहा हो, बच्चे को केला मांग रहा तो माँ बाप नहीं देता उसको, क्यों? और गड़बड़ करेगा। लेकिन वो मान ही नहीं रहा, वो जिद करके बैठा है। अब बस अपना रूप दे दो, अपना रूप दे दो, अपना रूप दे दो। और उन्हें कहते जाओ तथास्तु। और हरि माने बंदर भी होता है। क्या होता है? हरि माने बोलो। देवी ऋषि नारद को बंदर का मूल था, काले मुंह का बंदर बना दिया। क्या बना दिया? बोलो, काले मुंह का बंदर बना दिया। यहाँ देवी ऋषि नारद कहती है, वहां से उठ करके महाराज भागा, राम राम भी नहीं करी देवी ऋषि नारद ने, जाकर के स्वयंवर में सबसे आगे बैठ गया। जहाँ राजकुमारों की लाइन बैठी हुई थी, राजा महाराजा बैठे हुए थे, सबसे आगे जाकर बैठ गए। क्यों? उसको तो ये दिख रहा ना कि मैं विष्णु का रूप मिल गया, मैं सबसे सुंदर हूँ। यहाँ देवी ऋषि नारद के 3 रूप है। देवी ऋषि नारद को अपना विष्णु रूप दिखाई दे रहा है। और जो शिव के गण और विश्व मोहिनी बैठी है, उसको काले मुंह का बंदर दिख रहा है। और जो राजा महाराजा बैठे उसको महात्मा दिखाई दे रहा है। 3 रूप है यहाँ। नारद को खुद का रूप भगवान का दिख रहा है। और जो शंकर के गण वहां बैठे हैं और विश्व मोहिनी जो आएगी उसको काले मुंह का बंदर दिखाई देगा। और जो राजा महाराजा बैठे हैं उसको महात्मा दिखाई देगा। और महाराज सबसे आगे बैठ गया। विश्व मोहिनी सखी सहेलियों के साथ वरमाला लेकर के स्वयंवर में आई, देखा तो सामने काले मुंह का बंदर बैठा है। महाराज आंख को पूरी हो गई, आए राम मैं इतनी कुरूप हूं, काले मुंह का बंदर बैठा मुझे करने के लिए। इसलिए वहां शुरुआत में चिढ़ गई, इसलिए वहां जो ही गई तो मुंह फेर करके नहीं करती पकड़। देवी ऋषि नारद ने सोचा देखा नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप को खूब सुन समझे बैठा था। महाराज वहां से देवी ऋषि नारद उठा आगे जाकर तो बैठा, इसने शायद देखा नहीं। वो फिर बगल से निकल गई देख कर, फिर आगे जाकर के बैठ गई। वो फिर बगल से निकल गई, वो फिर आगे जाकर के बैठ गई। तो राजा महाराजा तो कैसे महात्मा को क्या हो गया? उसका बेचारे को कुर्ता खींच बैठो, क्या हुआ तुम्हें?
पानी की लगन लगी है ना, ये कभी हाथ से निकल जाए। वो तो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे उठ जा रहा है। और महाराज इतने में मेरे लक्ष्मी नारायण अर्थात मेरे नारायण राजकुमार बनकर के आगे के दरवाजे में खड़े हो गए। और जो ही राजकुमारी ने देखा, विष्णु मोहिनी ने देखा, जाकर के मेरे ठाकुर के घर में जा। को पवन माही पति चले कमला पति पानी। महाराज वरमाला क्या डाल दी उसको, हो गया ले गया मेरी को। देखिए अभी सगाई वगाई कुछ नहीं हुई थी ना, उसने सोचा था कि मैं इसको वरमाला डालूंगी, लेकिन इसके मन ने मान लिया कि ये मेरी। क्या अभी कौन सी सगाई वगाई हुई थी, कोई बात नहीं चली, कोई चीज नहीं चली, लेकिन इसने मान लिया कि ये मेरी। और जो ही वरमाला उसके गले में डाली महाराज और फड़कने लगे। और महाराज आग बबूला हो गया। और आग बबूला होकर के जब जा रहा था, शंकर के गण रास्ते में मिल गए। कहा महात्मा जी इतने गुस्से में हो गए, कहाँ जा रहे हो, जरा अपना चेहरा तो देख लो। महाराज जो ही चल करके जा रहा था, देखा जाकर के पानी के अंदर अपना जो बंदर का मुंह लगा हुआ और आग बबूला हो गई महाराज। और आज प्रतिज्ञा कर लिया तो मर जाऊंगा या मानव देहू श्राप की मरहूं जाई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बबूला होकर के और जा रहा था रास्ते से, इतने में उसी राजकुमारी को लेकर के मेरा ठाकुर आया। ये तो चले तो नमक छिड़कने वाला ना भाई। देखना बिल्कुल दुख की रग के ऊपर हाथ रखा ये था। सबरी के आप कुछ नहीं, उसके जाके घर में कह रहा मेरे भूख लगी है क्या, वहां 56 भोग लगे पड़े, वहां नहीं खा लगे। विदुरानी के बेचारे खाने का ठिकाना नहीं है, उसके जाके कहता काकी से भूख लगी, वहां मेवा छोड़ के जा। अरे यदि उसने खिला दी वो कच्चे केले, महाराज उसको ये कह रहा है कि ऐसा आनंद तो मुझे माँ यशोदा के दूध में मिले, है ना। तुम अपने पति देव के लिए 70 सब्जी लगा दो, फिर भी कहेगा नमक कम है, वो कोई कमी निकालेगा वो। लेकिन हमारा ठाकुर कभी कमी निकालकर देखा है क्या? वो कभी नहीं कहेगा मेरी सब्जी में नमक कम डाला है। वो तो बस एक चीज चाहता है, इसका भाव क्या है। भाव के समय है भगवान, सब पासा भाव के बस में
आपके बस में भगवान, आपके बस में भगवान। केवल उसे भाव चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम भाव से भरो। तुम तो उल्टा कर दो। वो देखिए वो उसको बर्न करके लेगा, वो करा ले गया मेरी को। तुम्हारा भी तो यही हाल है। यदि कुछ खाकर तुम्हारे घर से कुछ कमी कर देता है, वो कहता तुम्हारे घर में दे क्यों नहीं रहा, ले। अच्छा पहले ये बताओ, यदि कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको डॉक्टर के अनुसार दवाई लेनी चाहिए कि अपने अनुसार लेनी चाहिए? बोलो, अरे ऊंचा बोलो थोड़ा सा। हर डॉक्टर के पास जाकर के पहले ये ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, डॉक्टर क्या कहेगा तो अपने घर में जाके इलाज कर लेना। खड़ो है क्यों आ गया? इतना समझदार हो तो अपने घर में रहता है। तो पहले यदि जो परमात्मा तुम्हारे साथ कर रहा है तो तुम परमात्मा से ज्यादा समझदार हो। बोलो, फिर क्यों टांग डालो? प्रभु ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, क्यों टांग डालो? तुम पागल नहीं? तुम्हारी तो हालत उस बीमार से भी बदतर है। तुम उसके सामने जाके कर रहे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तुम अपने आप को भगवान से भी ज्यादा समझदार समझते हो। वो जानता है तुम्हें कितना चाहिए, वो तुम्हारे बारे में एक एक चीज के बारे में जानता है कि तुम्हें तुम्हारी कितनी औकात है, मुझे तुम्हें कितना देना है। तो क्यों मांगते हो? हाँ? और वो कहता है मैं तुम्हारे मन की बात पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात लूंगा। वो साफ कह रहा है, श्याम सुंदर स्वामी मन मगन हरि स्वामी मन वांछित फल पावे होगा जगदीश हरि। जितना गा सको राम नाम नहीं लीना, राम नाम नहीं लीना, धुन श्याम नाम नहीं लीना, धुन श्याम नाम नहीं लीना। उस भरी जवानी में डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। उठाइए अपने हाथ में मार लो। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। जो शक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है। तुम काला बन खोयो, काला बन खोयो, तुम बचपन बना पानी में मर जा रे, चुल्लू हर पानी में मर जा रे, चुल्लू हर पानी में।
भर जाए चलो भर पानी में पानी में डूब के मर जाए चलो भर पानी में लो भाई माटी में कुछ दिन काया तेरी बच जाएगी काटी में एक दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में कुछ कमा कर जा रे कुछ कमा कर जा रे सारी जिंदगी में तू डूब के मर जाए चलो मर पानी में पानी मर जाए चलो मर पानी में तुझे राम नाम नहीं तुझे राम नाम नहीं तुझे श्याम नाम नहीं तुझे श्याम नाम नहीं इस भाई जवानी में तू डूब के मर जाए चलो मर पानी में डूब के मर जाए चलो मर पानी में कुछ भी नहीं है तेरा करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा जवानी बन खोया जवानी बन तुझे जवानी बन खोया तुम जवानी बन खोया सोनी जानी में डूब के मर जाए चलो भर पानी में मर जाए पानी में राम नाम नहीं राम नाम नहीं तुम्हें श्याम नाम नहीं श्याम नाम नहीं इस भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चलो भर पानी में पानी में डूब के मर जाए चलो भर पानी में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
कोई और ही मिला होगा, लेकिन कभी नहीं कभी प्यारे शेर को सवा शेर मिल ही जाता। आज क्या कर रहे हो? ये हूँ सांप की मरी हूँ जाई, जगत मोरे उपहास कहते या तो मर जाऊंगा या मार डालूंगा, श्राप दे दिया। और मेरा